जी पिताजी। अरे ये तू बंठन के कहाँ जा रहा है? तुम्हारा धंधे पे बैठने का टाइम हो गया है। नहीं पिताजी, मैं इस धंधे पे नहीं बैठूंगा। तो और क्या, तुम्हारा बाप बैठेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ पिताजी कि बाप ही बैठेगा, बेटा नहीं बैठेगा। ये भी कोई धंधा है, मैयत का सामान बेचना? और अगर यही सब मुझसे करवाना था तो फिर पढ़ा लिखा कर इंजीनियर क्यों बनाया? अरे जी और बेटा, ये धंधे की वजह से तुम्हारे गालों पे लाली आ गई है और तुम उसे गाली दे रहे हो। ये धंधा मर नहीं सकता और मरने में ही इस धंधे की जिंदगी है। और जिंदगी के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से रामायण में कहा था कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। आपने जाना और किसने जाना। अब लाइए 31 रुपए दीजिए। कई बेहतरीन फिल्मों में अपने सादगी से भरे अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले भारतीय अभिनेता, समाजसेवी और टेलीविज़न एंकर रहे फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 में गुजरात के अमरोली में हुआ था। उनके पिता का नाम मुस्तफ़ा शेख और माता का नाम फरीदा शेख था। उनके पिता मुस्तफ़ा शेख एक जाने माने वकील थे। वे एक ज़मींदार परिवार से थे और फारूक शेख अपने 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात रूपा जैन से हुई, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी। फारूक शेख ने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने यहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। फारूक शेख के जीवन पर उनके पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। उनका मकसद पिता के विरासत को आगे ले जाना था। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन वकील बनने के बाद जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि ये पेशा उनके जैसे इंसान के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि ज़्यादातर मामले के फैसले अदालत में नहीं बल्कि पुलिस थानों में ही तय होते हैं। इसके बाद ही उन्होंने एक्टिंग को तवज्जो देनी शुरू कर दिया। फारूक शेख ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। उन्होंने सागर सरहदी के साथ मिलकर कई नाटक में भी काम किए। बॉलीवुड में उनकी पहली बड़ी फिल्म गर्म हवा थी, जो 1973 में आई थी। फिर उसके बाद महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने काम किए। फारूक कॉलेज के दिनों में नाटकों में काम किया करते थे और यहाँ शब्बाना आज़मी उनकी अच्छी दोस्त थी। दोनों ने कई नाटक साथ किए। कॉलेज के बाद शब्बाना जब फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए पूना जाने लगे तो उन्होंने फारूक से भी चलने को कहा, परंतु फारूक वकालत की पढ़ाई कंप्लीट नहीं किए थे, इसलिए उस वक्त तो जा नहीं सके। फारूक स्कूली दिनों से न केवल क्रिकेट के दीवाने थे बल्कि वो एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। उन दिनों भारत के विख्यात टेस्ट क्रिकेटर विनू मानकर सेंट मैरी स्कूल के 2 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को हर साल कोचिंग देते थे और हर बार उनमें से एक फारूक शेख हुआ करते थे। जब वो सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने गए तो उनका खेल और निखरा। सुनील गावस्कर का शुमार फारूक के अच्छे दोस्तों में होता था। वकालत से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर बनाने की ओर ध्यान देने लगे और उन्होंने अपनी पहली फिल्म गरम हवा में मुफ्त काम करने की हामी भरी। इस फिल्म को रमेश सथ्यू बना रहे थे और उन्हें ऐसी कलाकार की ज़रूरत थी जो बिना फीस लिए तारीख दे दे। लेकिन बाद में इस फिल्म में काम करने के लिए फारूक शेख को 750 रुपये मिले थे, जो कि उन दिनों के हिसाब से कुछ छोटी रकम नहीं थी, लेकिन ये रकम उन्हें 5 साल में अदा किया गया था। फारूक शेख के वकालत छोड़कर फिल्म में काम करने से उनके माता पिता को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने बेटे के फैसला का विरोध भी नहीं किया। वे उनके साथ खड़े रहे। फारूक के अनुसार उन दिनों तक ये बात खत्म हो चुकी थी कि फिल्मों में काम करना बुरा है। गर्म हवा की रिलीज के बाद फारूक के पास दूसरी फिल्मों के ऑफर आने लगे। ऑस्कर विजेता विख्यात निर्देशक
सत्यजीत रे को फारूक का काम काफ़ी पसंद आया तो उन्होंने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें एक रोल ऑफर कर दिया। जब सत्यजीत रे ने फ़ोन किया तो फारूक उस समय कनाडा में थे। उन्होंने कहा कि मुझे लौटने में 1 महीने का वक्त लगेगा। सत्यजीत ने रिप्लाई दिए थे कि वो इंतज़ार करेंगे। शुरुआती सफलता मिलने के बाद फारूक शेख को आगे भी फिल्में मिलने लगी, जिनमें 1969 में आई यश चोपड़ा प्रायोजित नूरी, जो कि ब्लॉकबस्टर रही। 1981 के चश्मे बद्दूर जैसे फिल्मों में फारूक को बहुत सराहना मिला। दीप्ति नवल और फारूक की जोड़ी 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी थी। दर्शक इन्हें फिल्म में एक साथ देखना चाहते थे। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किए, जैसे चश्मे बद्दूर, साथ साथ, कथा, रंग बिरंगी, किसी से ना कहना आदि प्रमुख। यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म फासले में फारूक शेख और दीप्ति नावल आखिरी बार साथ में नजर आए थे। फारूक शेख अपने किरदारों में जुझारू, मध्यम वर्गीय और मूल्यजीवी इंसान के साथ साथ मनुष्य की फितरत को भी अभिव्यक्त करने के लिए जाने जाते थे। उनके आखिरी कुछ फिल्मों में सास बहू और सेंसेक्स, एक्सीडेंट ऑन हिल रोड और लाहौर जैसे फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में भी एक बार फिर उनकी परिपक्व छवि दिखी। अभिनेता फारूक शेख ऐसे कलाकारों में शुमार है जो बड़े और असाधारण श्रेणी के फिल्मकारों की फिल्मों में एक खास किरदार के लिए पहचाने जाते थे या फिर उसी खास किरदारों के लिए वो बने थे। ऐसे अभिनेता पर्दे पर केवल अभिनय करते नहीं बल्कि उस अभिनय को जीते हैं। ऐसे किरदार ही आपके जहन में इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि आप उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। सहज और विनम्र से दिखाई देने वाले फारूक शेख ने अपने समय के चोटी के निर्देशकों के साथ काम किया है। उन्होंने सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी, केतन मेहता, साई परंजपे, सागर सरहदी, यश चोपड़ा, MS सत्यू जैसे फिल्मकारों का अपने अभिनय की वजह से दिल जीत लिया। फारूक शेख को दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 दिसंबर शुक्रवार 2013 दुबई में उनकी मृत्यु हो गई। फारूक शेख का फिल्म में अभिनय का अलग ही अंदाज था। वो अपने किरदार में अपने अभिनय से जान डालने के बाद ही दम लेते थे। फारूक शेख ने अग्नि कन्ना और गुंजन नाम के 2 बांग्ला फिल्मों में काम किए थे। अग्निकन्ना और गुंजन दोनों ही फिल्म बहुत बढ़िया बिजनेस भी किया था बंगाल में। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा को बेहतरीन फिल्में देने के बाद फारूक ने 15 साल तक फिल्मों से दूरी बनाए रखी। जब वो फिर से वापस आए तो उन्होंने वर्ष 2009 में आई फिल्म लाहौर में अभिनय करके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया। फारूक तो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन फिल्मों में उनके किरदार लोगों को हमेशा याद रहेंगे।